अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और बच्चे आज घर पर हैं, तो मेरा आज का ये वीकेंड व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आज का व्लॉग बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूँ कि हम मदर्स को देखिए वीकडे पे तो छुट्टी मिलती ही नहीं है, बल्कि वीकेंड पर भी हमें छुट्टी नहीं मिलती। और मुझे फ़ील होता है कि वीकेंड पर मैं ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ कंपेरेटिवली वीकडे के। आज का दर्जा हरारत तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं, वरना मैं यूजुअली लिख लेती हूँ, लेकिन पता नहीं उस दिन मेरे जहन से ही निकल गया। क्योंकि बच्चे घर में होते ना, तो बस तभी आप अंदाज़ा कर लें कि एक इंसान की मेमोरी कितना काम करती है। एक और रोटी लोगी? एक और रोटी, नान एक और लो। अब फिनिश करो पूरा। वेरी गुड गर्ल। Mommy, let's make a waffle block. मुझे आज नाश्ते में बच्चों के लिए वॉफ़ल्स बनाने थे, होममेड फ्रेश वॉफ़ल्स। मैं वंस इन अ वाइल बच्चों को ज़रूर बना के देती हूँ, लेकिन यूनस घर में है ना, तो वो वॉफ़ल्स कुछ ख़ास बन नहीं सके। वैसे तो इब्राहिम वो एगो के जो फ्रोज़न वॉफ़ल्स होते हैं वो हमेशा ला के घर में रखते हैं और बच्चे खा भी लेते हैं, लेकिन जो फ्रेश वॉफ़ल्स होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही, स्पेशली जैना बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। तो आज जैना के काफ़ी दिल था, कह रही थी मम्मी आप और मैं मिलकर वॉफ़ल्स बनाते हैं, लेकिन इतना कोई हमें चांस नहीं मिल सका। तो ब्रेकफास्ट में बस हम दोनों कुछ लेफ़्ट ओवर्स ही ख़त्म कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का ना ही कोई फॉर्मेट है, ना ही कोई मैंने प्लानिंग की है कि मुझे क्या करना है। मैंने बस कैमरा ऑन कर दिया है ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि मेरा वीकेंड कैसा गुजरता है। उसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई प्लानिंग नहीं होती, बस बच्चे होते हैं और हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो यूनस देख रहा है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, ऑल्दो खाना खा चुका है। उसको मैं सबसे पहले मैं उसी को ब्रेकफास्ट कराती हूँ, लेकिन उसको बड़ा शौक है कि वो भी हमारे साथ बैठे और हमारी प्लेट में से वो खाना खाए। तो इस वक्त वो ना कुछ यही करने की कोशिश कर रहा है। जाओ, I guess it needs to cart. ये लो, ये लो। क्या चाहिए? यूनस, इधर आ जा। Now दिखाओ। I have to clean you now first. यूनस को मैंने थोड़ी देर पहले ही शावर दिया था, उसको क्लीन कपड़े पहनाए थे, लेकिन उसने पूरे कपड़ों पर योगर्ट लगा दिया। अब मुझे दोबारा से उसको शावर देना पड़ेगा, फ्रेश कपड़े पहनाने पड़ेंगे। मदरहुड इज़ मैसी, मदरहुड इज़ नॉइज़ी। मैं इसको शुगर कोट नहीं करूँगी, लेकिन ये इन बच्चों का बचपन है और ये बहुत ब्रीफ पीरियड होता है। देखते ही कब बड़े हो जाते हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आता कि जैनू माशाल्लाह इस साल 9 इयर्स की हो जाएगी। अभी भी वो छोटी सी ही जैनू है जिसको मैं हॉस्पिटल से लेके आई थी। तो बस इसी पीरियड को आप इंजॉय करिए, इसी में आप अपना दिल लगाने की कोशिश करिए। ये वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो मैं यूनस के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। वैसे यूजुअली यूनस वही खाता है जो हम लोग खाते हैं, लेकिन बस 2-4 चीज़ें हैं जो मैं अलग से इसके लिए कभी बना लेती हूँ। तो ये मैंने लिया है स्वीट पोटैटो, यैम, शकरकंद, और इसको अब मैं बेक कर रही हूँ। 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मैं इसको 65 मिनट्स के लिए बेक करूँगी, यानी 1 घंटा 5 मिनट के लिए। इसके ऊपर मैंने कांटे की मदद से होल्स बना लिए हैं और एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके एक फ्लैट सी डिश में आप इसको बेक कर लें। दिन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला होता है वो है यूनस को नैप देना। वो 1 बजे उसका कुछ टाइम हो जाता है नैप देने का, और इस नैप को देने के लिए कम से कम मुझे 4-5 अटेम्प्ट्स करनी पड़ती हैं, तब जाके वो सोता है। It's okay. जी क्या हुआ? अच्छा, अल्लाह क्या हुआ? और कभी कभी 1 घंटे की नैप के लिए मुझे 2-3 घंटे लग जाते हैं। उसको सुलाने की कोशिश करती रहती हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि उसको सोना नहीं है, उसको खेलना होता है, उसको मस्ती करनी होती है। अच्छा, ये इसका इलेक्ट्रिक स्विंग है, थोड़ी देर बैठ के उसको झूला चलाना होता है और फिर जब वो सो जाता है तो मैं फिर उसका ये स्विच ऑन कर देती हूँ, तो फिर वो झूला चलता रहता है।
अभी वो सो गया है, थोड़ा सा टाइम लगा, आई गेस 2-4 अटैम्प्ट्स लगी मुझे, लेकिन वो सो गया फाइनली। और जब वो सो जाता है तो मेरे पास 1 ही घंटा होता है, उस 1 घंटे में मुझे ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़नी होती है, कुकिंग भी करनी होती है, क्लीनिंग भी करनी होती है, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं करती हूँ। अभी मैं बर्तन धो रही हूँ। वंस अगेन मैं कहूँगी कि बर्तन धोते वक्त प्लीज़ आप ग्लव्स ज़रूर पहनिए। छोटी छोटी सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव की टिप्स मैं आप लोगों को देती रहती हूँ, ताकि मेरी वीडियो से अगर किसी का कोई फ़ायदा हो सके तो वो हो जाए। Eunice is sleeping. Eunice is sleeping. ओके, यूनिस सो रहा है। ओके एवरीबडी। ऐसे मैं काम ही कर रही थी कि मेरे भाई बहन आ गए और मुझे इतनी खुशी हुई। हुमा वैसे भी कुछ दिन मेरे पास अब स्टे कर। अच्छा हुमा मेरे लिए खाना बना के लाई है, थैंक यू हुमा। थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, फिर एक टाइम थोड़ा सा ऑफ मिल जाता है कुकिंग से। अच्छा हुमा ये दिखाओ, ये कीमा है। हुमा के आने से बहुत हेल्प हो गई है माशाल्लाह। हुमा और सादिक आलू कीमा मटर। हाँ, दिस इज पालक पनीर। ओह वाओ यमी। आज तो फिर हम लोग यही खा लेंगे। आप लोग वॉफल्स खाओगे? नहीं, मैं रोटी बनाऊंगी। आई हैव आटा गूंदना पड़ेगा। अरे मैं गूंद देती हूँ सबके। हाय, Go to the हम मॉल चलेंगे। तो वॉफल्स खा लो ना। नहीं नहीं, तुम खा लोगे? आई I एम have it. स्ट्रिक्ट डाइट। होम कुक वॉफल मैं बनाती हूँ। अच्छा रिगार्डलेस यूनिट उठ जाए ना तो मसला नहीं है, सादिक आ गया ना। ओके, आई हैव दीज। अगर ये नहीं खिलाने हो यूनिस को। हाँ ये क्या है, राइस है ना? हाँ राइस है, अंदर दाल भी है, वो भी ले लो। नहीं, दाल नहीं। आप देख सकते हैं कि हुमा और सादिक के आने से मेरा अब काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। मैंने सारा काम छोड़ दिया है, कुकिंग तो मुझे करनी नहीं है, क्लीनिंग भी मैंने छोड़ दी है और बस इन लोगों के साथ बातों में मसरूफ़ हो गई हूँ। तुम इसको दोबारा से अगर स्विंग में डालोगे तो ये सो जाएगा। हो जाओ। हाँ, आपको बैठ के थोड़ा सा झूला देना होगा। आओ बच्चों, आओ बच्चों, आ जाओ, I guess he doesn't want to. आ जाओ। घर में जब थोड़ा सा शोर हुआ तो उससे यूनस जाग गया, तो मैंने कहा सादिक अब तुम ही सुलाओ इसको। तो ये देखें सादिक ने ऐसे इसको सुलाया है, वो ऐसे सोया सादिक की गोद में। मैं भी हुमा और जैना को मैं मॉल छोड़ के आई हूँ, तो भाई बहनों के आने से थोड़ा वो हो जाता है कि थोड़ी आसानी हो जाती है कि एटलीस्ट वो बच्चों को एंगेज कर देते हैं, और बच्चे अगर एंगेज हो जाते हैं तो मैं अपना काम तसल्ली से कर लेती हूँ। वीकेंड बस ऐसे ही गुजर रहे हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है हमारे वीकेंड में। आप लोग देख सकते हैं क्या प्लान करते हैं हो क्या जाता है। वॉफल्स भी नहीं बन सके, मैंने आटा भी नहीं गूंदा, लेकिन हाँ ये अच्छा है कि बच्चे थोड़े से एंगेज हो गए। मेरा भी बहुत दिल था मॉल जाने का, वीकेंड है सबका दिल होता है थोड़ा आउटडोर एक्टिविटी का। आज वेदर भी थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ी हल्की हल्की ठंड है। एक्चुअली यूनिस के कुछ कपड़े मुझे खरीदने हैं कुछ, क्योंकि अब वो डे केयर जाने लगा है तो डेली कपड़े तो होने चाहिए आपके पास। तो स्वेट शर्ट्स बेसिकली मुझे लेनी थी, तो मॉल में मैं H&M से मोस्टली बच्चों के कपड़े खरीदती हूँ, तो मैंने कहा मैं H&M में कपड़े देख लूँगी। लेकिन ऐसा है कि यूनिस आजकल मुझे लग रहा है कि वो टीथिंग कर रहा है। तो आपको पता है कि बच्चों का जब थोड़ी तबीयत ठीक नहीं होती तो उनका वो मूड भी थोड़ा इफेक्टेड होता है। तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं भी मॉल चली गई यूनिस को लेके तो और फिर वो थोड़ी आपको पता है चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, और फिर आउटडोर निकलते हैं थोड़े बहुत सारी, फिर वो लोगों को देख के थोड़ी नॉइस से भी बच्चे भी ना थोड़े से वो उनको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे पता था कि यूनिस मुझे शॉपिंग नहीं करने देगा, तो अभी मैं फिर उन्हीं लोगों को ड्रॉप करके आ गई हूँ। और अब मैं घर जाऊँगी और फिर मैं देखती हूँ, मैं डेली मेरी कोशिश होती है कि शूट के साथ साथ थोड़ी थोड़ी मैं एडिटिंग भी करती रहूँ। अभी जाके हो सकता है मैं कुछ एडिटिंग करूँ। खाना तो मैं लेकर आई हूँ तो थैंक गॉड आज मुझे कुछ कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया है तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ। बिल्कुल भी अपने वक्त ज़ाया नहीं करती। 1 मिनट भी अगर मुझे मिलता है ना तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको कम्प्लीटली प्रोडक्टिव बनाऊँ। तो ये है मेरा एक छोटा सा हम्बल सा वर्क स्टेशन। आई एम अ डेस्कटॉप पर्सन, आई गेस ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। आई एम नॉट अ लैपटॉप पर्सन। लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ एक CPU के तौर पर यूज़ करती हूँ। पहले तो मेरे पास एक माउस भी होता था, कीबोर्ड भी होता था, पता नहीं वो सारी चीज़ें कहाँ चली गई। लास्ट मुझे याद है कि यूनिस को मैंने उन चीज़ों से खेलते हुए देखा था, तो मुझे माउस तो मुझे नया मंगाना पड़ गया। ये देखिए मेरा नया माउस है। जब मैंने काम दोबारा से स्टार्ट किया ना तो मुझे लग रहा था कि शायद अपना मुझे सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग याद होगी ना, मुझे मतलब कोई वो शॉर्टकट्स याद होंगे, वो मेथड्स याद होंगे। लेकिन थैंकफुली एक इंसान की मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है और मुझे मेरी मसल मेमोरी ने मेरी बहुत हेल्प की है। क्या हाल है आप सबके? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे मॉर्निंग
और आज मैंने बहुत दिनों बाद अच्छे कपड़े निकाले, उनको मैंने प्रेस किया। और मैं ये बता दूं कि बस इससे ज़्यादा मैं वीकेंड पर कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी। ना मैं कुकिंग कर सकी, ना मैं शूट कर सकी। दोनों बच्चे घर पर थे, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और फिर मेरी भी थोड़ा सा ख्वाहिश होती है, मेरा भी दिल करता है कि मैं बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि वो काफ़ी घंटे के लिए स्कूल और डे केयर जाते हैं। तो बस वीकेंड की इतनी ही वीडियो थी। फिर मैंने मंडे मॉर्निंग को ये वीडियो बनाई है, बच्चे स्कूल चले गए हैं, तो मैंने वंस अगेन अच्छे कपड़े निकाले, उनको प्रेस किया, तैयार हुई। अब मैं थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, स्पेशली जिस दिन मेरी यूट्यूब वीडियो होती है, मेरा शूट होता है, तो उस दिन तो मैं थोड़ा तैयार हो ही जाती हूँ। और अच्छी बात यह है कि आज हुमा मेरे लिए नाश्ता बना रही है, तो मुझे नाश्ता भी नहीं बनाना पड़ेगा। हुमा ने मेरे लिए कोई बड़ा न्यूट्रिशियस सा टोमेटो सूप बनाया है, इसमें पनीर है और काफ़ी सारी इसके अंदर सब्जियाँ हैं। कैसा है? इट्स गुड। इट्स गुड, क्योंकि कार्ब्स भी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। इट हेल्प्स विद एनर्जी। कार्ब्स गिव यू एनर्जी। या मैं भी जब वेट लूज करती थी, आई ऑलवेज यूज्ड टू टेक कार्ब्स। जस्ट 100 grams ऑफ चावल, he said, nothing more. हाँ, मैं राइस रोटी दोनों खाती थी, एक टाइम राइस, एक टाइम रोटी। रोटी। कार्ब्स में कभी भी कम्प्लीटली वो ख़त्म नहीं करती, या लेते से कम कर देती। जो काम वीकेंड पे हो जाना चाहिए था, देखिए प्लान मैंने वीकेंड पे किया था, वो मैं अभी कर रही हूँ। वीकेंड पर मैं कुछ भी नहीं कर सकी, सिर्फ और सिर्फ बच्चों को मैंने टाइम दिया है। मुझे कबाब बनाने थे अब्बू के लिए, और वो फ्रीज़ करने थे। और एक और कन्फेशन यहाँ पे करती हूँ, एक पाव मैंने दाल ली है, उसको मैं भिगो रही हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर उसको अच्छा करके वॉश कर लूँगी। और 1 किलो मैंने बीफ लिया है, बीफ की थोड़ी बड़ी पोटियाँ ली हैं। अच्छा, एक कन्फेशन मुझे यहाँ पर ये करना है कि आई एम काइंड ऑफ रनिंग आउट ऑफ आइडियाज़ कि और मैं क्या बना के रख सकती हूँ। मैंने बड़े बना लिए हैं, कोफ्ते बना लिए हैं, चटनी बना ली आलू बुखारे की, और आज मैं ये कबाब बना लूँगी। इसके अलावा मैं क्या बना सकती हूँ कि जिससे मेरी लाइफ थोड़ी सी आसान हो सकती है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग मुझे आइडियाज़ दीजिए। अगर मुझे किसी का आइडिया फिजिबल लगेगा तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज़ बनाऊँ और फ्रीज़ कर लूँ। अच्छा, कबाबों के अंदर मैं डालने लगी हूँ कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ धनिया मैं हमेशा थोड़ा सा फ्रेश बना के रखती ज़रूर हूँ, पिसा हुआ गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। हस्बे जायका नमक डाला है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके अंदर साबुत मसाले डालना पसंद करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। आपको जो अच्छा लगता है आप डाल लीजिए। ये मैंने 2 दरमियानी प्याज काट के डाली है, मैंने बहुत बारीक नहीं काटी। और ये मैंने 5 हरी मिर्चों की प्यूरी बना के इसमें डाल दी है। बेडरूम की खिड़कियाँ मैं हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर खोलती हूँ, ताकि फ़्रेश एयर पूरे घर में सर्कुलेट हो, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रलाइज हीटिंग और एयर कंडीशनिंग की वजह से दरवाजे खिड़कियाँ हर वक्त बंद रहते हैं, तो घर में काफ़ी ह्यूमिडिटी हो जाती है, और इससे अक्सर मोल्ड की भी प्रॉब्लम हो जाती है। कमरे का हाल अगर मैंने आपको दिखा दिया तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ से अभी कोई टोर्नेडो होकर गया है। ये फ्रेम्स जो आप देख रहे हैं, यूनुस ने आई गेस कोई 1 महीना पहले यहाँ से गिरा दी थी, तो मैं भी दोबारा लगा रही हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, रात को जब यूनुस आया और उसने ये फ्रेम्स दोबारा से लगी हुई देखी ना, तो उसने फिर से गिरा दी। तो कभी कोई फ़ायदा नहीं होता कोई काम करने का, सफाई करने का। ये अभी मैं बैठ के लॉन्ड्री सॉर्ट कर रही हूँ। पहले कपड़े सीधे करके डालते हैं, यू नो व्हाट डज दैट मीन? Means we have to keep it straight. या कीप इट स्ट्रेट। गुड जॉब। ये लो, आप इसके अंदर डालो, आई गेट द डिटर्जेंट। जैनू स्कूल से आ गई है और अब वो मेरी लॉन्ड्री में हेल्प कर रही है। माशाल्लाह, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। और मैं आपसे कहती हूँ ना कि बच्चों को एज अप्रोप्रिएट टास्क ज़रूर दिया करें, उससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। चैनल पर हदीका कमेंट करती हैं कि ज़ैना एक बहुत प्रोटेक्टिव सिस्टर लगती है। तो आपने बिल्कुल ठीक गैस किया हदीका, ज़ैना वाकई एक बहुत प्रोटेक्टिव सिस्टर है, और वो यूनुस का बहुत बहुत ख्याल रखती है। तो इट वॉज़ अ गुड ऑब्जर्वेशन। अच्छा देखें, ये प्रेशर कुक हो चुका है। ये मैं देख रही हूँ कि मेरी दाल और गोश्त पका है कि नहीं है। इसमें थोड़ा सा पानी आपको ज़्यादा दिख रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ओके, डोंट टच द ट्राइपॉड। ओके, डोंट टच द ट्राइपॉड।
यूनस। तो यूनस आ चुका है और वो मुझे काम नहीं करने दे रहा, तो आप देख सकते हैं कि कैमरा थोड़ा सा जिगल हो रहा है। अच्छा, मैंने लिया है एक मैशर जिसको डोई कहते हैं। जब इसके अंदर पानी खुश्क होने लगे लेकिन थोड़ा सा पानी रह जाए तो आप उसको मैशर की हेल्प से ऐसे घोंट लीजिए जैसे बिल्कुल हम हलीम को घोंटते हैं। तो इससे आपको कोई मशीन या फूड प्रोसेसर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसे ही घोंट के अपने मैश करके अपने कबाब तैयार कर लूँगी। बड़ी मुश्किल से मैंने ये मैश किए क्योंकि यूनस को गोद में आना था। एक हाथ में यूनस था, एक हाथ से मैं मैश कर रही थी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी हो गई है मेरे कबाबों की। हाँ, कंप्लीटली ड्राई नहीं करना आपको, थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहने देना है। जैसे मैंने आपसे कोफ्ते के भी बारे में कहा था कि थोड़ा सा आपको अपना मसाला मॉइस्ट रखना होता है, उससे आपके कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे। 2 बातों का आपको बहुत ख्याल रखना है। मैश करने से पहले आपका मसाला ठंडा ना होने पाए और पहले पानी को थोड़ा सा खुश्क होने दें। जब आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा पानी उसमें रह गया है, फिर आप उसको मैश करना स्टार्ट करें। आप इन 2 बातों का ख्याल रखेंगे तो आपके कबाब बिल्कुल ठीक बनेंगे। अच्छा, मैंने हरा मसाला लिया है, मैंने आपको सारा दिखा दिया था, मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। 2 अंडे लिए हैं। अगर आपको 2 अंडे कम लग रहे हैं तो आप एक और अंडा डाल सकते हैं, लेकिन आई गेस 2 अंडे विल बी मोर देन इनफ। मैंने अदरक भी डाला है और सब कुछ मैंने हैंड चॉपर में चॉप कर लिया है। आप छुरी से भी कर सकते हैं, लेकिन हैंड चॉपर से थोड़ा आसान हो जाता है। चलिए, काफ़ी रात हो गई है, बच्चे सो गए हैं। अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं खुद भी सो जाती हूँ या फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ। और वो काम सिर्फ पर्सनल नहीं, प्रोफेशनल फ्रंट पर भी है। तो सोना तो इस वक्त मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती। या तो मैं सो जाती हूँ या तो फिर मैं काम कर लेती हूँ। तो बहुत मेहनत करनी है, चैनल को बहुत आगे तक, बहुत ऊपर लेके जाना है। एंड बिलीव मी, हर वीडियो पर जो पॉजिटिविटी, जो प्यार आता है, जो हौसला अफजाई आती है, वो मुझे मोटिवेट करती है कि मैं नई वीडियो बनाऊँ। तो स्प्रेड लव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी को अपने दिल में जगह ना दीजिए। रात को अपना दिल खाली करके सोइए, सबको माफ़ करके सो जाइए। बिलीव मी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो ये देखिए, मेरे कबाब बहुत अच्छे बन गए, बिल्कुल रेडी हो गए। मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया था और ये दूसरे दिन वीडियो बनाई है। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।